इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स जिसे हम खाते भी कहते हैं, प्लांट में ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एज ह्यूमन कल्टिवेटेड प्लांट, जैसे ही इंसानों ने प्लांट को काश्त किया, प्लांट को उगाए, खेती बाड़ी शुरू की, इट वाज लर्न दैट एडिशन ऑफ सर्टन मटीरियल टू सॉइल, तो उन्होंने समझा कि अगर कोई सर्टन मटीरियल, सर्टन सब्सटेंस अगर हम ज़मीन में, मट्टी में ऐड करेंगे, समटाइम रिजल्टेड इन प्लांट्स विद डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा कि प्लांट्स में कुछ खसूसियात पैदा होंगी जो हम चाहते हैं कि प्लांट्स में ये खसूसियात हों अगर वो सर्टन मटीरियल ऐड करने से मिलते हैं। जैसे हमारे पास मोर फ्रूट्स, हम चाहते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स उगे एक पौधे में, फास्टर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है, उसकी पैदावार जल्दी से जल्दी हो। अट्रैक्टिव फ्लावर, जिसके ऊपर फ्लावर उगेंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हों। तो ये कुछ खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि ये प्लांट्स में आएँ। ये कब आएंगे? अगर हम सर्टन मटीरियल, कोई सर्टन सब्सटेंस जो हम सॉइल में ऐड करने से ये तमाम की तमाम डिज़ायरेबल खसूसियात जो है वो प्लांट्स में आए, तो उन सर्टन सब्सटेंस को हम कहेंगे ये फर्टिलाइज़र्स है। इन फर्टिलाइज़र्स ने क्या क्या किया? प्लांट्स में इन खसूसियात को उजागर किया, उनकी फ्रूट्स को, मतलब कि मोर फ्रूट्स को उसके ऊपर उगने लगे, ज़्यादा फल उगने लगे, उसकी जो पैदावार थी, ग्रोथ थी, वो तेज़ी से होने लगी और अट्रैक्टिव फ्लावर जो है उसके ऊपर उगने लगे इस सब्सटेंस की एडिशन की वजह से। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं। तो पहले हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं। दे आर साल्ट इन फॉर्म, ये जो है वो नमक की फॉर्म में होते हैं, साल्ट फॉर्म में होते हैं। डिज़ोल्व ईजिली रेडली इन वाटर, तो जल्दी से जो है ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट फॉर अपटेक, जब ये साल्ट फॉर्म में होंगे, साल्ट फॉर्म जो है वो जल्दी से पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब वो जल्दी से पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो फ़ौरन ही प्लांट्स को जो है अवेलेबल हो जाएंगे कि आए अपटेक करें हमें। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा? इनकी जो डीकम्पोजिशन है ना इन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, वो फास्ट है। जितनी वो जल्दी डिकम्पोज होंगे, जितनी जल्दी वो टूटेंगे, साल्ट फॉर्म में बनेंगे, पानी में जल्दी जो है वो डिज़ोल्व होंगे, और जितनी जल्दी डिज़ोल्व होंगे उतनी ही जल्दी प्लांट जो है वो उन्हें अपटेक कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर जो है वो अपने नतीजा शो करेंगे। अब जो है ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी फर्दर 2 टाइप से हम इसे पढ़ेंगे, नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। सबसे पहले नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इंक्लूड वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कुदरती तौर पे मौजूद हैं, वो हैं रॉक फास्फेट, एलिमेंटल सल्फ़र, जिप्सम, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। ये तमाम के तमाम जो ये नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये कुदरती तौर पर मौजूद है फर्टिलाइज़र्स। दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाई, इनके अंदर जो है वो केमिकल की एडिशन नहीं हुई, ये केमिकल के ज़रिए मॉडिफाई नहीं हुए, ये जो है नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ पे, हमारी ज़मीन पे। फिर है आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। इफ़ नाइट्रोजन इज़ द मेन एलिमेंट, अगर कोई फर्टिलाइज़र में जो है वो नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है तो हम उसे कहेंगे ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। जैसे हमारे पास है अमोनिया, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, इनमें जो मेन कंपोनेंट वो है नाइट्रोजन है, जिनकी वजह से है इन फर्टिलाइज़र्स को जो है हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का नाम दे देते हैं। अब ये जो है वो आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड है, इसे हम जो है ये कुदरती तौर पर नहीं मौजूद, ये जो है आर्टिफिशली प्रिपेयर्ड है, इंसानों ने इसे बनाया है। ठीक है, ये है नेचुरल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कुदरती तौर पर मौजूद है हमारी ज़मीन पे, और ये है आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। फिर अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अब उसकी जो खसूसियात थी ये उसके उलट है कि दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होते हैं, बड़े होते हैं ना ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। दे आर लेस साल्ट फॉर्म, ये साल्ट की फॉर्म में इतने ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। टाइम टेकन टू ब्रेक डाउन इनटू यूजेबल फॉर्म, जिसकी वजह से ये इनके पास जो है वो टाइम ये लेते हैं ब्रेक डाउन होने में, कि यूजेबल फॉर्म में, इस्तेमाल की फॉर्म में आने तक ये जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी जो है ये डिकम्पोज नहीं होते, इतनी जल्दी ये टूटते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में जल्दी
सॉल्युबल नहीं होते। बैक्टीरिया, फंजाई या डिकम्पोजर। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जो ये जो बैक्टीरिया एंड फंजाई है, ये दोनों बहन भाई हैं ऐसे ही, तो ये दोनों जो हैं ये ऐसा डिकम्पोजर के तौर पर एक्ट करते हैं। ये जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को डिकम्पोज करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। अब ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये जो है प्लांट या एनिमल मटेरियल से ड्राइव हुए होते हैं, उनसे निकले हुए होते हैं। जैसे मैन्यूर है, ये जो है एनिमल वेस्ट मटेरियल है। एनिमल वेस्ट मटेरियल जैसे हम गोबर देखते हैं कि जानवर जो हैं वो गोबर देते हैं, तो हमारे देहात में ये पहले में क्या होता था कि उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता था गोबर को, वो एनिमल वेस्ट को। फिर जैसे ही कार जो होते थे वो ज़मीन नई फसल उगाते थे, उसमें हल चलाने से पहले जो है वो ये गोबर जो है वो पूरी ज़मीन के ऊपर डाल देते थे, देन उसमें जो है वो पानी लगा देते थे। तो ये जो एक्ट ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। कंपोस्ट जो होते हैं वो प्लांट वेस्ट मटेरियल होते हैं। जैसे हमारे जो है हमारे बागों में क्या होता है, या जो भी प्लांट्स जैसे लीफ वगैरह अगर गिर जाते हैं तो वो जो माली होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको जो है वो मट्टी में जो है वो गाड़ देते हैं, थोड़े अरसे तक वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है वो एक्ट करते हैं और फिर वो सारे न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं। यूजेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, मैन्योर, कंपास दोनों को जो है वो पहले के दौर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता था। अब भी देहातों में ये ऐसा होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, दे इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज। ये क्या करते हैं, पानी का जो बहाव है उनको जो है वो तेज़ करते हैं कि वो जल्दी जल्दी जो वो पानी जो एब्जॉर्ब हो जाए। क्या होता है कि अक्सर हम अगर गमले में पानी डालते जाएं तो अगर हम डालते जाएं तो एक आध होगा कि वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब, जो मिट्टी है गमले की वो एब्जॉर्ब उस पानी को नहीं करेगी। फिर हम क्या करते हैं, उसकी गुदाई करते हैं, तब जाके वो जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, उनके अंदर एयर स्पेसेस पैदा होते हैं। तो मैन्यूर जो है वो क्या करते हैं, वो सॉइल की जो ना ड्रेनेज को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, उनके अंदर जो है वो एयर स्पेसेस बनाते हैं ताकि पानी जो है वो इजीली से एब्जॉर्ब हो सके। इंक्रीज एरिएशन, ज़्यादा हवादार बनाते हैं मिट्टी को। इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, मैन्यूर और कंपास, ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं ये सॉइल की जो है वो एबिलिटी, उनमें जो होल्ड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, उनकी जो एबिलिटी है ये उनको ज़्यादा जो है इंक्रीज़ करते हैं कि वो जो मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड, उनको जकड़ के रखे, उनको पानी के बहाव के साथ वो नहीं जानी चाहिए, मिट्टी जो है उनको जकड़ के रखती है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स थे। इसके अलावा जो है ये एक और हमारी बुक में बात बताई गई है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर कट, कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के दरमियान जो डिस्टिंक्ट है इनके दरमियान वो इतनी क्लियर कट नहीं है, हमेशा एक क्लियर इनका जो पॉइंट नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ पे बताया गया है कि एलिमेंट विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक इन नेचर। वो एलिमेंट जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होते हैं हम उसे ऑर्गेनिक कहते हैं कि ऑर्गेनिक इन नेचर है, ये हाइड्रोकार्बन है। अब हमारी बुक में एग्जाम्पल दी गई है यूरिया की। यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो ये स्ट्रक्चर है H2NC डबल बॉन्ड ON NH2, इसके अंदर क्या है, हमारे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। सो ये हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है, मीन ये हाइड्रोकार्बन है या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। लेकिन बट केमिकली सिंथेसाइज्ड यूरिया इज जनरली ग्रुप विद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। लेकिन जो आर्टिफिशियली केमिकल यूरिया जो हम बनाते हैं उसको जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में के ग्रुप में ऐड कर दिया गया। तो ये जो है क्लियर नहीं कर रहे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को। यही हमारी यूरिया की एग्जांपल थी। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें जो है वो हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा कि फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट में क्या क्या अपना रोल प्ले करते हैं, कि इनकी वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ फास्टर होती है। फिर क्लासिफिकेशन में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पढ़ा कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की क्या खसूसियात हैं, फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की क्या खसूसियात हैं। सो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।